नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे राजनीति की। और राजनीति में आज 16 तारीख है और नामांकन वापिस और निशान जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनको आवंटित निशान हो चुके हैं। और ऐसे में कई उठापटक हुई है आज की राजनीतिक घटनाक्रम में, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो बीजेपी ने सिरसा में सरेंडर कर दिया है और अब वो गोपाल कांडा के समर्थन में वोट डलवाएंगे। जी हाँ, बता दें कि इससे पहले रोहतास जांगड़ा बीजेपी की तरफ से सिरसा विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन आज उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है और अब वो गोपाल कांडा को समर्थन वो करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के नेता अनिल विज ने कल दावा किया था कि वो सबसे सीनियर हैं बीजेपी में और इस बार वो सीएम पद के दावेदार हैं और अपनी दावेदारी जताएंगे। लेकिन अब बीजेपी ने इस पर रोक लगाते हुए उनके दावे को नकार दिया है और कहा है कि नायब सैनी ही उनकी तरफ से सीएम हैं और घोषित हैं और वही अगर पार्टी सत्ता में आती है एक बार फिर तो वो ही सीएम होंगे। इसके अलावा आदमपुर के अंदर गांव कुतियावाली है और वहां पर भव्य बिश्नोई बीजेपी प्रत्याशी हैं और उनके चुनाव प्रचार में उनके पिता कुलदीप बिश्नोई गए हुए थे और वहां पर उनके साथ कई उनके जो गांव वाले थे उन्होंने काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ, धक्का मुक्की तक हुई और एक व्यक्ति का, उनके साथ गए व्यक्ति का फ़ोन भी तोड़ दिया गया था। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था। इसके अलावा बात कर लेते हैं बीजेपी के अलावा कांग्रेस की। तो कांग्रेस के अंदर आज जैसे ही नलवा से 2-3 दिन पहले टिकट कटने के बाद प्रोफेसर संपत सिंह ने अपना निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन आज उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर, उनके जो आश्वासन के बाद आज उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसके अलावा पिछले 20 घंटे से बादली से बीएसपी प्रत्याशी, इनेलो बीएसपी का गठबंधन है और बीएसपी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह वो पिछले 20 घंटे से गायब थे। पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी, लेकिन आज उन्होंने, और जो प्रत्याशी है महेंद्र सिंह, वो अपनी पत्नी के साथ एसडीएम दफ्तर में गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। और इसके अलावा वो वहां पर बसपा और इनेलो के जो पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे उनसे भी उन्होंने बातचीत नहीं की। 20 घंटे कहाँ थे पता नहीं, लेकिन जिलाध्यक्ष बसपा के उन्होंने दावा किया है कि महेंद्र सिंह को चुनाव ना लड़ने के लिए डराया धमकाया गया है और उसके वजह से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल जो है वो वापस किया है। हालांकि इससे पहले प्रत्याशी महेंद्र सिंह की पत्नी ने कह दिया था कि उनके पति अपनी रिश्तेदारी में गए हुए हैं। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है कि बीएसपी का प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। वहीं अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बलवान सिंह दौलतपुरिया, जो कि फतेहाबाद से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है, उन्होंने इनेलो के पक्ष में वोट मांगे हैं। जी हाँ, बता दें कि जुबान फिसलने का जो राजनेताओं का जो सिलसिला है वो आज दिन भर चलता रहा और ऐसे में उन्होंने अपनी जनसभा में कहा कि ऐनक के सामने का बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाए। ऐसा नहीं केवल उन्होंने एक बार बल्कि कई बार ऐसा बोला और उसके बाद में जब उन्होंने कार्यकर्ताओं ने उनका कुर्ता खींचकर बताना चाहा तो भी वो समझे नहीं और लगातार बोलते गए। उसके बाद में कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप इनेलो के प्रत्याशी नहीं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तब उनको अपनी भूल का आभास हुआ। इसी तरह से महावीर गुप्ता है, जींद के अंदर प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी होने के बावजूद उन्होंने, कहना तो उनको इनेलो और बसपा के लिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 90 प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये इस तरह का जवान फिसली है राजनेताओं की। और अब बात कर लेते हैं सिरसा की। तो सिरसा में आज जैसे ही बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया तो उसके बाद से इनेलो बसपा का हलोपा के साथ जो गठबंधन था उसको लेकर अब संकट मंडराने शुरू हो चुके हैं। अभय सिंह चौटाला ने आज क्लियर किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो क्लियर पहले पूछेंगे कि गोपाल कांडा ने बीजेपी का समर्थन लिया है या नहीं। एक्चुअल में
अगर वो समर्थन, वो कहते हैं भी उन्होंने बीजेपी का समर्थन लिया है, तो वो अब अपना जो समर्थन उन्होंने दिया था उस पर पुनर्विचार करेंगे। तो ऐसे में संभावना है कि एक दो दिन में यह क्लियर हो जाएगा कि गोपाल कांडा अगर कहते हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं, तो ऐसे में संभावना है कि इनेलो अपना समर्थन वापस ले सकती है। तो ये एक बड़ी घटना है। वहीं बता दें कि ऐलनाबाद में आज लगातार दूसरे दिन अभय सिंह चौटाला गांव-गांव में जा रहे हैं और उनकी तरफ से जो कार्यक्रम है वो कल भी वो जारी रहेंगे। और आज उनके जो कार्यक्रम की अगर बात करें तो अभय सिंह चौटाला के आज के कार्यक्रम अरनियावाली गांव से शुरू हुए थे। उसके बाद रंधावा, रूपाणा, निर्वाण, रूपावास, रायपुरिया, बरासरी, कुतियाना, जोड़किया, गुसाइयाना, खेड़ी, राजपुरा, सानी, रामपुरा, ढिल्लो, अंजीरा और लुदेसर, इन गांवों के अंदर उनके आज कार्यक्रम थे। वहीं भरत सिंह बेनीवाल की तरफ से भी लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। अभय सिंह चौटाला के कल भी कार्यक्रम ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के चोपटा और ऐलनाबाद खंड के गांव में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं रानिया से। तो रानिया के अंदर लगातार अर्जुन चौटाला इनेलो प्रत्याशी हैं, उनके कार्यक्रम चल रहे हैं और आज उनका कार्यक्रम पंजवाना गांव से शुरू हुआ था। उसके बाद शेखुपुरिया, फतेहपुरिया, नियामत खां, मोड़ावाली, पीर खेड़ा, बुखारा खेड़ा, खाई शेरगढ़, भागसर, खुइया, नेपालपुर, करमगढ़, सऊवाला, फर्स्ट, पनीवाला, मोटा, यहाँ पर उनके कार्यक्रम आज रहे थे। लगातार वो अपने कार्यक्रम वहाँ पर कर रहे हैं। वहीं स्टार प्रचारक की लिस्ट इनेलो ने जारी की है। 40 स्टार प्रचारक, जिस तरह से बीजेपी ने और कांग्रेस ने अपने 40 प्रचारक निर्धारित किए हैं, उसी तरह से यहाँ पर अब इनेलो की तरफ से भी स्टार प्रचारक जो 40 है, उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, रामपाल माजरा, प्रकाश राम भारती, शेर सिंह बड़सामी, बलवान सिंह मायना, नरेंद्र वर्मा, MS मलिक रिटायर्ड IPS हैं, कमल नागपाल, रेखा राणा एक्स MLA है, राज सिंह मोर, सुनील लांबा, डॉक्टर सीताराम, रामकुमार रोड, महेंद्र सिंह चौहान, जगतार सिंह संधू, रणवीर मंडोला, धर्मपाल ओरला, ओम प्रकाश गोरा, रामफल कुंडू, पृथ्वी नंबरदार, श्रीमती कांता चौटाला, करण चौटाला, अर्जुन चौटाला, रवि चौटाला, जय कुमार पंवार, जहीद खान, ओम प्रकाश गोयल, फूल सिंह रोड, सुमित्रा देवी, प्रदीप सिन्हा, प्रताप सिंह गुज्जर, सतवीर सैनी, जयप्रकाश कंबोज, जसवीर जसा, भूपेंद्र सिंह, सुभान खान, यशवीर राणा, राजपाल यादव और अभय सिंह खोड, ये 40 स्टार प्रचारक हैं। इनेलो बसपा गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ रही है और उनकी तरफ से ये उनके जो है वो प्रचारक हैं। तो ये यहाँ एक बड़ा घटनाक्रम हमने बता दिया है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं अभी डबवाली की, तो डबवाली के अंदर लगातार जो मुकाबला है वो तिकोनीय होता जा रहा है। वहाँ पर अमित शाह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, मौजूदा विधायक हैं। इसके अलावा आदित्य चौटाला जो पहले बीजेपी में थे वो अब इनेलो के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर, और दिग्विजय चौटाला जेजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में है। तो उनमें तिकोनीय मुकाबला होने की संभावना बनी हुई है। सिरसा के अंदर गोकुल सेतिया लगातार अपने कार्यक्रम उनके चल रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं उनका समर्थन उनको मिल रहा है। और ऐसे में आज गोपाल कांडा को एक हिसाब से एक तरफ गुड न्यूज है गोपाल कांडा के लिए कि बीजेपी ने उनका समर्थन कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ तलवार लटक चुकी है इनेलो की तरफ से भी। इनेलो अगर इसमें अपना समर्थन वापस लेती है तो बड़ा नुकसान गोपाल कांडा को हो सकता है। तो ये बड़े घटनाक्रम आज हमने आपको बताए हैं सिरसा और हरियाणा सत्र के। हमारा वीडियो आप लगातार हम डेली आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं। कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कर दिया करें। और वहीं अगर आपको लगता है कि हम सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर किया करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।